गुड आफ्टरनून। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि कई यूथ के अंदर हमने देखा है, यंगस्टर्स के अंदर प्रोटीन लॉस हो जाता है, थ्रू यूरिन प्रोटीन निकल जाता है। उसके बारे हम लोगों को पता ही नहीं लगता और बाद में जाके पता लगता है पेशेंट को कि उनकी किडनी में डैमेज हो गई है। उसके बारे में हम एक्सपर्ट ओपिनियन अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। इसके अलावा वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वी शुड इनटेक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ताकि किडनीज पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए, और क्या हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करें सो दैट किडनीज पे इम्पैक्ट कम आए। उसके अलावा लास्ट में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सो दैट वी हैव ए बेटर healthy kidneys. So, Dr. Saab, I'm with Dr. Saurabh Shukla. He's very well known, renowned nephrologist. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि लोगों को यंगस्टर्स में ज़्यादा सुना है, पाया जाता है कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन लॉस हो जाता है। और जब तक पता लगता है, क्योंकि नॉर्मल एज में तो लोग टेस्टिंग वेस्टिंग तो ज़्यादा कराते नहीं है, सीनियर लोग तो फिर भी करा लेते हैं। पता लगाया कि प्रोटीन लॉस हो गया, तो क्या रीजंस होते हैं प्रोटीन लॉस ऐसा हो जाता है, और उसके कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, और क्या टेस्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए? आप एक्सपर्ट हैं तो आप प्लीज थोड़ा बताएं। सो प्रोटीन लॉस को मेडिकल टर्म्स में प्रोटीनूरिया कहते हैं, प्रोटीन इन द यूरिन। सो नॉर्मली जो हमारे किडनी में फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, उनसे बिल्कुल भी प्रोटीन लीक यूरिन में नहीं जाता है। सो ये जब थोड़ा बहुत भी प्रोटीन जाने लग जाता है, इसका मतलब फिल्टर में डैमेज स्टार्ट हो गया, जिसे प्रोटीनूरिया कहा जाता है। और ये कई ग्रेड्स में हो सकता है, बहुत कम हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। यूजुअली जब प्रोटीनूरिया शुरू होता है तो कम होता है, बहुत कम ही बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोटीनूरिया होता है। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीनूरिया होता है तो सिम्टम्स तुरंत दिखने लग जाते हैं, जैसे हाथ पैरों में सूजन, थकावट, कमज़ोरी और इचिंग। जब कम प्रोटीन जा रहा होता है उस समय बहुत ही हल्के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे यूरिन में प्रोटीन जाने से झाग बनना। जब आदमी यूरिन करता है तो उसमें देखता है कि झाग है, थोड़ा बहुत बबल्स, पेशाब की धार पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। राइट। लेकिन परसिस्टेंटली अगर झाग रहती है जो कि डिफिकल्ट है फ्लश करने की, तो प्रोटीनूरिया हो अच्छा, सकता है। तो नॉर्मल झाग जो होती है वो निकल जाती है, बट हाँ, वो फ्लश करने पे भी रह जाती है कई ओके बार, ओके। और वो आपको एक संकेत दे सकता है कि ये प्रोटीनूरिया है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। सो ये सॉरी, ये यंगस्टर्स में ज्यादा होता है या ये एज के साथ बाद ये में होता है? ये किसी भी एज में हो सकता है, यंगस्टर्स से लेके बच्चों में जो एकदम नए, मतलब 1 आध साल 2 साल के बच्चे होते हैं, उनमें भी प्रोटीन जाता है तो उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें बच्चे में के आँखों में उसमें सूजन आ जाती ओके है। यंग्स में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है, ओके तो इसका एज से कोई वैसा रिलेशन नहीं है। रिलेशन है कि किडनी के फिल्टर्स पे डैमेज हुआ है। तो ओके। किडनी के फिल्टर्स ऐसे एक दूसरे से बहुत माइन्यूटली जुड़े होते हैं, जिनसे सिर्फ पानी और सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब निकलते हैं। प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, वो नहीं निकलता। जब प्रोटीन लीक हो रहा है, इसका मतलब जो फिल्टर्स हैं उनमें उनके काम पोर्स नहीं कर रहा। एक्सेसिवली ओके। बड़े हो रहे हैं, जिनसे प्रोटीन लीकेज हो रहा है। तो इसको पहला मेन सिम्टम यही हुआ कि फोम आना, झाग बनना, हाँ, कम यूरिन जब पास उसमें, कर रहे हैं हाँ, तो। यूरिन पास करेंगे तो नोटिस करते हैं कि अ, झाग है। तो उससे ये झाग यूरिन में और भी कई कारणों से हो सकती हैं। हमारे खाने-पीने से, किस हाइट से यूरिन पास किया गया है, उस जिस जगह पास किया था वहाँ कोई साबुन या डिटर्जेंट एक्शन वाला कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे भी हो झाग बन सकता सकता है। है। लेकिन वो आप बार-बार नोटिस करते हो, हर जगह रहता है, कंटिन्यूअस है, परसिस्टेंट है, तो इसका मतलब आपको यूरिन में प्रोटीन प्रोटीन, लॉस नॉर्मली होता क्यों है ऐसे? वही फिल्टर्स में डैमेज। अच्छा, डैमेज की हाँ उसी की हाँ, वजह से मेन है। उसे नेफ्रॉन कहते हैं।
ओके। उसमें ग्लोमेरुलस होता है, वो ओके। फिल्टर का काम करता है, जो सिर्फ पानी को, सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों को, जो कि छोटे-छोटे साइज़ के पदार्थ होते हैं, उनको जाने देता है। प्रोटीन बड़े साइज़ का होता है, तो इसका मतलब फिल्टर्स में डैमेज। ठीक। तो अगर ऐसे पता लगा किसी को फोम आती है तो कितने टाइम के बाद वो डॉक्टर के कंसल्ट करे जाके कि भाई ऐसे हो रहा है, अगर अगर कंसिस्टेंटली लग अगर रहा है? कंसिस्टेंटली है तो नोटिस कर रहा है तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, उसका टेस्ट डॉक्टर के पास जाके जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए, बिकॉज ये अर्ली मार्कर होता है। ओके। क्योंकि अगर ये इसको इग्नोर किया जाए, हो सकता है बहुत हल्का फुल्का रहे, उसको इग्नोर किया जाए तो वो डैमेज किडनी किडनी डैमेज काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच सकती है, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। सो उसके कारण की अगर बात करें तो सबसे जो कॉमन है पूरी सोसाइटी में वो है डायबिटीज़। ओके। डायबिटीज़ में भी शुगर के कारण वो उसके फिल्टर्स पे इंजरी Effect है। पहुंचती है, जिसके कारण वो ज़्यादा पोरस हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन जाने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर, जब वो फिल्टर्स हाई ब्लड प्रेशर पे बहुत लंबे समय तक एक्सपोज रहते हैं तो भी प्रोटीन जाने लगता है। किडनी की किसी भी बीमारी में प्रोटीन जाने लगता है। इवन इन्फेक्शन में भी थोड़ा सा प्रोटीन लीकेज हो सकता है, जो कि फिल्टर से नहीं आ रहा हो, ट्यूब से आ रहा हो। स्टोन्स में भी प्रोटीन आ सकता है, तो किडनी की किसी भी बीमारी में यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, लेकिन ये बहुत अर्ली मार्कर होता है। अगर प्रोटीनूरिया पता चल जाए तो और उसका टेस्ट हो जाए, इलाज हो जाए, तो इसका टेस्ट क्या कराना चाहिए? टेस्ट में इसके एक तो घर पे भी कर सकते हैं, एक डिपस्टिक आता है, उसमें ओके। स्ट्रिप्स बनी होती हैं, अच्छा। तो उसमें प्रोटीन के लिए भी होती हैं। वो यूरिन में डिप करने से उसके कलर चेंज से पता लगा सकते हैं कि यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो यूजुअली बच्चों को देते हैं, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे जिनका डायग्नोसिस हो गया है, उन पे दिन ब दिन कितना प्रोटीन जाना कहीं बढ़ा तो नहीं या कंट्रोल में है कि नहीं, उनको दिया जाता है। तो एक डिपस्टिक टेस्ट हो गया, एक स्पॉट टेस्ट हो जाता है, उसमें यूरिन का स्पॉट सैंपल लिया जाता है और उसको मशीन से यूरिन में कितना प्रोटीन या एल्बुमिन जा रहा है, जो कि एक विशेष तरीके का प्रोटीन है एल्बुमिन, उसकी भी टेस्ट करते हैं, उसे माइक्रो एल्बुमिनूरिया या एल्बुमिनूरिया चेक। और तीसरा टेस्ट है कि 24 घंटे की पेशाब आप पूरी इकट्ठी करें, पूरे दिन की, रात की, और उसको उसका टेस्ट कराएं कि कितने मिलीग्राम्स या ग्राम प्रोटीन पूरे 24 घंटे में। तो डॉक्टर साहब यूरिन का टेस्ट हुआ जो नॉर्मली हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं जब, ब्लड तो उसके अंदर केएफटी नॉर्मली करते हैं सारे, जी, तो केएफटी से पता लगता है ये चीज़ के बारे में या सिर्फ यूरिन से ही पता लगता है? केएफटी में थोड़ा लेट में पता लगता है कि ओके। किडनी का डैमेज केएफटी टेस्ट में, ब्लड के टेस्ट में बाद में पता लगता है। इसलिए मैंने कहा था कि यूरिन वाला। प्रोटीनूरिया यूरिन में पहले आता है, ओके। और केएफटी टेस्ट या सीरम में एल्ब्यूमिन का टेस्ट ये बहुत बाद में चेंज होना शुरू होते हैं, कई सालों के बाद में, ओके। लेकिन प्रोटीनूरिया बहुत पहले। तो अगर किसी को सपोज ऐसे प्रोटीन आ रहा है हम्म। तो क्या उसका नॉर्मल इसको कैसे मेडिकेशन के थ्रू हो जाएगा या कुछ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता सबसे पहला तो डॉक्टर से कनेक्ट करके उसका कंफर्मेशन करना चाहिए कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, है? ओके। और ये भी पता लगाना चाहिए कि यूरिन में प्रोटीन कितना मिलीग्राम्स या ग्राम्स जा रहा है। ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आपको, डिपेंडिंग ऑन आपकी और क्या क्या कंडीशंस हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या और कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें इम्यूनिटी के कारण अपनी ही बॉडी अपने ही फिल्टर्स पे इंजरी करने लगती है, तो उसका डिटेक्शन, उसके उससे जुड़े हुए टेस्ट, वो टेस्ट करेंगे। फिर कुछ आजकल ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ नई दवाइयाँ भी आई हैं जो यूरिन में प्रोटीन जाने और सब्सिक्वेंटली किडनी के खराब होने को प्रिवेंट करती हैं। तो ये डॉक्टर्स क्योरेबल है बेसिकली ना? Yes, it is may not be curable, but it is preventable. It is controllable to a ओके। large extent. Yes. एक इसके अलावा डॉक्टर साहब नॉर्मली कई लोगों को यूरिन की फ्रीक्वेंसी से भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा जी, होता है तो यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई या कुछ, कोई कहते हैं कि कम पानी पीजिए, कोई कहते हैं ज़्यादा पीजिए, या एज के साथ बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी को सैचुरेटेड रखें। जी।
अब सैचुरेटेड रखें, अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो उतना ही किडनी की फंक्शनिंग को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या ऑप्टिमम क्वांटिटी है पानी की पीनी चाहिए सो दैट विदाउट अफेक्टिंग आपकी किडनीज को इफेक्ट करते हुए? सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो बहुत ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है, बहुत कम पानी पीना भी ठीक नहीं है। बहुत कम से मतलब आधा लीटर से भी कम पानी पीना शरीर के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो किडनी का मरीज जो डायलिसिस कराते हैं वो भी एटलीस्ट आधा लीटर 1 लीटर तो पानी पी ही लेते हैं। सो नॉर्मल पब्लिक के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी ऑप्टिमम होता है, ताकि आधे लीटर से ज़्यादा, आधे से 1 लीटर से ज़्यादा यूरिन हो। हमारी किडनी को एक एटलीस्ट 500 ml पानी तो निकालना ही पड़ता है, ताकि वो सारे शरीर के ब्लड को फिल्टर कर सके। सो उसके लिए उसको 2 से 2.5 लीटर, और ये डिपेंड करेगा मौसम पे, आप किस टाइप का काम करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हुए ही काम करते हैं, आपको पसीना या वो नहीं आता, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट हो सकता है 2 के आसपास में हो। लेकिन अगर आप बाहर खेलते हैं या धूप में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत पसीना हुआ है, तो आपकी रिक्वायरमेंट 3 लीटर या उससे भी हो सकती है। आपको यूरिन इसके कलर से भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि जब शरीर में पानी की कमी हो तो यूरिन का कलर थोड़ा डार्क होने लग जाता है। तो इसका मतलब कि अ, पानी की कमी हो रही है। लेकिन उसके और भी कारण हैं, सिर्फ कलर देख के, क्योंकि खाने पीने से भी कलर में चेंज आता है। सो 2 से 2.5 लीटर एक सामान्य कैटेगरी के लिए ठीक है। किसी अब इसकी बात करते हैं कि बहुत कम पानी पिया तो क्या रिस्क हो सकते हैं। तो बहुत कम पानी पीने से किडनी पे इंजरी, अक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। अच्छा। और एक तरीके की क्रॉनिक किडनी इंजरी होती है। जैसे गांव में जो फार्मर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली धूप में काम करते हैं, वो क्रॉनिक डिहाइड्रेशन से भी एक क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, उसे CKD-U कहते हैं। वो हो सकती है। अक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है जिसमें सडनली किडनी का फंक्शन खराब होता है। ओके। और दूसरे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगा, बहुत देर तक रुकाव रहेगा, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। यूरिन के इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा रिस्क ऑफ स्टोन, जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक जगह पड़ा रहेगा तो वहाँ स्टोन के प्रेसिपिटेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी नॉर्मली कहते हैं ना कि जो यूरिन की अगर जो होती है तो यू शुड गो इमीडिएटली। Yes. रिटेंशन Should not hold urine for a long time. For a long उससे time. स्टोन बनने के चांस रहते हैं। स्टोन बनने के चांस, इन्फेक्शन के चांस ये हो जाते हैं। नॉर्मली आपके हिसाब से क्या हम लाइफस्टाइल में रूटीन में चलते हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है? क्या कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ करने चाहिए जिसकी वजह से हो सकता है? हाँ, कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहला बात करें तो हमारे खाने-पीने की अगर हम बात करें, तो जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है नमक, सॉल्ट। अच्छा। सॉल्ट, यस। ओके। सो सॉल्ट, बहुत ही ज़्यादा हाई सॉल्ट डाइट या वो चीज़ें खाना जिसमें प्रोसेस्ड फूड हो, तो उसमें भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रोसेस्ड मीठी चीज़ भी होगी उसमें भी नमक होगा, क्योंकि इट इज़ अ प्रिजर्वेटिव। सो सोडियम कंटेंट, सॉल्ट में भी सोडियम क्लोराइड होता है, तो प्रोसेस्ड फूड में भी सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। सो ये चीज़ें किडनी को इफेक्ट करती हैं लंबे समय तक, तुरंत नहीं होता है, ये लंबे समय तक होता है। तो सॉल्ट, प्रोसेस्ड फूड, दूसरा सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में भी बहुत ज़्यादा सोडियम और बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा जो बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, उनको भी स्टोन बनना, वो होना, किडनी का बीमारी होना, मोटापा इनडायरेक्टली होके किडनी का इफेक्ट होना। सो बहुत हाई शुगर इनटेक, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर्स, मीठी चीज़ें, उनसे भी किडनी की बीमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकती है। चौथा जो चीज़ है वो है कि लाइफस्टाइल में कई लोग, ऐसा होता है कि
ध्यान नहीं देते और थोड़ी थकान, थोड़ा कहीं दर्द हुआ तो पेन किलर्स खा लेते हैं। एनसेड्स टाइप के जो पेन किलर्स होते हैं, वो अगर रेगुलर आदमी खाता रहेगा तो वो किडनी के ब्लड फ्लो को एक्चुअली और उसकी इंजरी की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सो कंटिन्यूअस पेन किलर्स का इनटेक, रेगुलर इनटेक, एनसेड्स का इनटेक या ओवर द काउंटर कोई ऐसे मेडिसिन पॉप कर लेना, इनसे भी किडनी की बीमारी हो सकती है। सो पांचवा चीज है, मैं कहना चाहूँगा स्मोकिंग। स्मोकिंग कैन कॉज एनी काइंड ऑफ किडनी डिजीज। नॉर्मली कहते हैं कि लंग्स पे इफेक्ट होता है। नहीं, वो स्मोकिंग एनी काइंड ऑफ किडनी डिजीज कर सकती है। तो स्मोकिंग तो स्ट्रिक्टली वो कर देना चाहिए। अल्कोहल पे इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली अल्कोहल नहीं करती इफेक्ट किडनी पे, लेकिन इनडायरेक्टली श्योर करती है, वेट बढ़ा के और ये उससे इनडायरेक्टली डिहाइड्रेशन करा के। अल्कोहल का इनडायरेक्ट है, लेकिन स्मोकिंग का तो डायरेक्ट। मोटा मोटा हम समझे कि जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि प्रोटीन लॉस के लिए, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर यूरिन में फोम आता है, फोमी यूरिन होता है, तो दैट मीन्स प्रोटीन लॉस है, तो यू शुड बी कॉशियस और यू शुड कंसल्ट द रेलेवेंट डॉक्टर। दूसरा, ऑप्टिमम क्वांटिटी जो डॉक्टर साहब ने बताई कि 2.5 लीटर के आसपास हमें पानी पीना चाहिए। अगर आधे लीटर से कम पानी पीते हैं देन इट कैन अफेक्ट योर किडनीज। और एक्सेस वाटर भी लेते हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड टू स्वेलिंग वगैरह, मतलब उस किडनीज को इफेक्ट कर सकता है। और तीसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया, प्रोसेस फूड वगैरह, उसकी वजह से लाइफ स्टाइल चेंजेस, जाके हम सोडियम कम वाली चीज करें। लास्ट में डॉक्टर साहब एक पूछना चाहूंगा, एनी अदर सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू रिटेन योर हेल्दी किडनीज हमारी रहे, क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप? जो जितने भी ये लाइफस्टाइल के कारण जो जिन पे किडनी इंजरी हो रही है, किडनी का डैमेज हो रहा है, उनको प्रिवेंट करना। अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसका नियमित टेस्ट और उसका कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में टाइम से दवाई खाना और रेगुलर टेस्ट कराते रहना। एक नॉर्मल इंसान को साल में एक बार किडनी, लिवर, इनका शुगर, इसका टेस्ट कर लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट एज वेल एज यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट एज वेल एज यूरिन टेस्ट साल में एक बार कर लेना चाहिए। जिसको फैमिली हिस्ट्री हो, जिसके फैमिलीज में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किडनी की बीमारी हो, उनको 3 महीने में एक बार कर लेना चाहिए। एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। डायबिटीज वालों को वो, और जिनको किडनी की बीमारी खुद में है तो उनको मंथली टेस्ट करना चाहिए, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड बहुत अच्छा लगा। और होपफुली आपने जो सजेशंस दिए हैं लोगों के एडवांटेज के लिए रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।